का पति गुलाम रहे, बेटा मारेगा भैया को, बेटा मारेगा भैया को, बेटा मारेगा भैया को। आज ऐसा हो रहा है ना, पिता पुत्र की कोई कदर नहीं है, भाई भाई में आपस में तकरार हो जाती है। कहते हैं इस जमाने में कलेजा तक खिला देते हैं लोग, अरे सगे भाई को जहर हंसकर पिला देते हैं लोग। आज आप देख रहे हो है ना, 15 टुकड़े करके ड्राम में फिट कर दिया है ना। ना पिता पुत्र की कदर करे, बेटा मारेगा भैया को, बेटा मारेगा भैया को, का पति गुलाम रहे, भैया मारेगा भैया को, भैया मारेगा भैया को, भैया मारेगा भैया को। इस बोले वाले भगते पर अब अधर्म चाले पाला है, अज्ञान और अधर्म से भरा अब कलयुग आने रातों में पता है अर्जुन। और ये आगे दीपांशु और हिमांशु, ये भी माँ के दरबार में 100 रुपए का दान देते हैं। माता रानी सदा जय जयकार करते रहे। देखो किसी की भैंस खुल गई है और रास्ते रास्ते जा रही है, यदि किसी की हो तो देख सकते हैं जाकर के। सूचना आई है, बेटी पैदा होगी खुशियां न मनाई जाएगी, खुशियां न मनाई जाएगी, खुशियां न मनाई जाएगी। इस भोले युग में अर्जुन तेरी गैया काटी जाएगी, तेरी गैया काटी जाएगी, तेरी गैया काटी जाएगी। कहा है वक्त तो कहा है कि घर में बेटी पैदा होगी खुशियां न मनाई जाएगी, और इस भोले युग में सुन अर्जुन तेरी गैया काटी जाएगी। घर में यदि पहली बेटी जन्म लेती है तो कहते हैं घर में लक्ष्मी आई है, और यदि दूसरी और तीसरी बेटी जन्म ले ले तो फिर तो यही कहते हैं कि घर में आपत्ति आई है, कहते हैं ना। और जब लड़का जन्म लेता है तो भाई बहुत खुशियां होती है, लेकिन लड़की के जन्म लेने पर कुछ व्यक्ति है ऐसे जो खुशियां करते हैं, लेकिन कुछ के तो मान मर जाते हैं। बोलो सच्चे दरबार की। घर में बेटी पैदा होगी खुशी, घर में बेटी पैदा होगी खुशियां न मनाई जाएगी, खुशियां न मनाई जाए। इस भोले युग में सुन अर्जुन तेरी गैया काटी जाएगी, तेरी गैया काटी जाएगी, तेरी गैया काटी जाएगी। भोले वाले भक्तों पर अब अधर्म छाने वाला है, अज्ञान और अधर्म से भरा अब अधर्म छाने वाला है। हेलो, और ये आ गई शकुंतला देवी। ये शकुंतला देवी भी माँ के दरबार में 50 रुपए दान देते हैं। माता रानी सदा जय जयकार करते हैं और इनका धन शुभ कार्य तो सच्चे दरबार की। आइए भक्तों, लास्ट बात में बड़ी सुंदर बात कही है। भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा है क्या, बोलो सच्चे दरबार की, शेरा वाली मैया की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। क्या बात है। आइए कहा है क्या, ज्ञानी की कोई कदर नहीं, ज्ञानी की कोई कदर नहीं, अज्ञान बिकेगा कलयुग में, अज्ञान बिकेगा कलयुग में, अज्ञान बिकेगा कलयुग में। और इंसान बिकाता सतयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में। आइए कहा है क्या, जैसे हाथ मारो उस पर तो बिल्कुल। ज्ञानी की कोई कदर नहीं, अज्ञान बिकेगा कलयुग में, इंसान बिकाता सतयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में। अब सुनिए कैसे, यदि कोई ज्ञान की बातें कहने लगे ना तो उसको सुनने के लिए तैयार नहीं होते। एक तरफ तुम रंगशाला रख दो और एक तरफ कर दो सत्संग, तो इतनी भीड़ सत्संग में नहीं होगी, इतनी रंगशाला में होगी, है ना।
क्या कितना अच्छा नाच कर रही है, कितना अच्छा डांस दिखा रही है ना। तो ज्ञानी की कोई कदर नहीं है, ज्ञानी की कोई कदर नहीं। अज्ञान बिकेगा कलयुग में, इंसान बिकाता सतयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में। इंसान, आजकल इंसान की कोई अहमियत नहीं है। कोई पता नहीं चाहे कितने तगड़ा व्यक्ति हो, आज हल्के साल का व्यक्ति एकदम मार देगा, फटका दवा नहीं दे रहा बस, है जी। और आपने देखा होगा जब हम मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाते हैं, वहां पर 2 लाइनें होती है, एक आम आदमी के लिए और एक वीआईपी के लिए। लिखा हुआ होता है कि भाई 200 रुपए की पर्ची कटवाओ, भगवान के डायरेक्ट दर्शन करो। तो भगवान बिक गया, 200 रुपए भगवान बिक गया। इसीलिए कहा ज्ञानी की कोई कदर नहीं, अज्ञान बिकेगा कलयुग में, अज्ञान बिकेगा कलयुग में, अज्ञान बिकेगा कलयुग में। भगवान बिकाता, इंसान बिकाता सतयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में। इस भोले युग में है अर्जुन, इन भोले वाले भक्त पर अब संकट छाने वाला है। अज्ञान और अधर्म से भरा अब कलयुग आने वाला, क्या तुम्हें पता है अर्जुन। क्या तो सच्चे दरबार की। अच्छा ये बताओ भजन किस किस को समझ में आया? जिन जिन को समझ में आया एक बार सभी का जोरदार तालियों का आशीर्वाद चाहूंगा। और आइए बड़ी सुंदर सी हाजिरी जो हमारे लेडीज कलाकार हैं दरबार में आ जाए।